तो आज की पहली फाइट प्रेमानंद महाराज और जाकिर नाइक के बीच। पंचगव्य में पांचों चीजें गाय की होती है। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी। ये पांचों मिलाकर पंचगव्य पिलाया गया था। पहली बार जब वैदिक मंत्र दिया गया था तो पंचगव्य बनवाया था गुरुदेव भगवान ने सन्यास, और वो पिलाया था। ये पंचगव्य पिलाने से अपवित्रता का नाश होकर पवित्रता का संचार होता है। Urine and the benefits of urine of a camel. I've given the answer, the various scientific benefits. This is based on the hadith of the Prophet of Sahih Bukhari, volume 7, hadith number 5686, where Anas bin Malik said that when some people entered Medina, the climate of Medina did not suit them. So the Prophet told them to go along with his shepherds, that is along with his camels, and drink the milk and the urine of the camel. A similar hadith is mentioned in Sahih Bukhari, volume number 8, hadith number 6802, that some people from Ukl, from the Uraina tribe, they came to the Prophet and they accepted Islam. And the climate of Medina did not suit them. So the Prophet said, go to the herds of camel and drink the milk and the urine of the camel as a medicine. And they drank and they were cured and they became healthy. कौन जीता ये वाला राउंड? तो ये वाला राउंड जीतते हैं प्रेमानंद महाराज जी। क्यों? क्योंकि ही इज एम्बिग्यूअस। वहाँ पर डायरेक्ट प्रॉपर बोला गया है जाकिर नाइक द्वारा कि भाई मेडिसिनल है, क्योर करती है। और जैसे ही आप मेडिसिनल पे जाते हैं क्योर करती है तो तुरंत चीज़ें पकड़ में लाई जा सकती हैं कि जो कि नहीं करती है, अनलेस एंड अनटिल आप पानी को ही मान रहे हैं कि ठीक है पानी क्योर करता है। तो लोग अक्सर दलील देते हैं, वो सभी लोग भी जो गौमूत्र के लिए भी दलील देते हैं कि इससे ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, वो भी उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आएगा। लेकिन हम यहाँ पर इन दोनों को डिस्कस कर रहे थे। आपने कह दिया कि गाय को गेहूं खिलाओ, फिर गोबर से निकलेगा, फिर उसे रोटी बना के खाना तो बच्चा पैदा होगा। लोगों को ये गले नहीं उतर रही है बात, हाँ है ना। जबकि बिल्ली की पॉटी की कॉफ़ी पी करके वो खुश हैं, उन्हें बड़ा गर्व हो रहा है कि आप बिल्ली की पॉटी की कॉफ़ी पी रहे हैं। उन्हें बिल्ली की पॉटी में तो गुण नजर आएंगे, पर दुर्भाग्य है कि गाय के गोबर में वो गुण नहीं देख पा रहे। जबकि मेरे पास एक अभी पत्रिका से निकली एक न्यूज है, एक डॉक्टर MBBS हरियाणा के, वो कह रहे हैं कि गाय का गोबर खाने योग्य है। और जब तक कोई भी व्यक्ति टेस्ट पे आ जाए, जैसे कि लोग सिवेट कैट वाली बात करते हैं कि भाई टेस्ट के लिए पी रहे हैं, भाई उसको टेस्ट अच्छा लग रहा है तो लग रहा है, वो उसके लिए पी रहा है, वो उसका कोई ऐसा कोई साइंटिफिक क्लेम नहीं कर रहा है कि इस सिवेट कैट की पूप से बनने वाली कॉफ़ी से मतलब कि आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। वो बोल रहा है भैया मेरे को टेस्ट पसंद आ रहा है, मैं पी रहा हूँ। बोला ओके। तो जब तक किसी व्यक्ति को किसी यूरिन का टेस्ट पसंद आ रहा है ओके, लेकिन जैसे ही आप कह रहे हैं कि ये फ़ायदा करता है इस तरीके से, तो फिर वो वहाँ साइंस आ जाएगी और फिर वहाँ पर हम लड़वाएंगे लोगों को और बोलेंगे कि चलो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जीते हैं प्रेमानंद महाराज जी। आई मेक श्योर कि कोई ऐसा वीडियो ना जाए जिससे आप कुछ सीख करके ना जाएं। तो ये इस वाले हिस्से का कुछ एक्चुअल साइंस। ये बात है सन 1669 की। जर्मनी में एक आदमी हुआ, उसने देखा कि भाई सोना भी पीला है, यूरिन भी पीला है, तो उसने 6000 तकरीबन यूरिन लिया और उसको उबालना शुरू किया। बहुत बदबू आई और आखिर में जो चीज़ बची वो अंधेरे में जलती थी और कभी भी आँख पकड़ लेती थी। वो था फॉस्फोरस, जिससे हमें ये मैच स्टिक मिली। मतलब मैच स्टिक मिली, बम मिला। ये बात तो 1669 की है, लेकिन ये चल रहा है 2025 और हमारे यहाँ साइंस के टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं वो आप ही देखिए। क्या गाय सोना पैदा करती है? देखिए, गाय की पीठ पर रीढ़ की हड्डी में स्थित सूर्य केतु नाड़ी हानिकारक विकिरणों को रोककर वातावरण को तो शुद्ध करती है। दूसरी ओर यही सूर्य केतु नाड़ी सूर्य के संपर्क में आने पर स्वर्ण यानी कि सोने का उत्पादन करती है। गाय के शरीर से उत्पन्न ये सोना गाय के दूध, मूत्र और गोबर में मिलता है। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? और अगली फाइट इन दोनों के बीच में रहेगी। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। अब वो ससुराल में 14 साल से जब रहने लग जाएगी तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी, उस रिश्ते में प्रगाढ़ बंधन में बंध जाएगी। सही है, हाँ या ना? पहले के लोग बड़े आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है।
मैंने अपनी बेटी की शादी 13 साल की उम्र में की है, ठटाई के साथ। 5-6 साल हो गए उसकी शादी को, ससुराल में खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ भी रही है। तो मैं पागल था, मेरे लिए अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया, मैं 18 साल इंतजार करता, वो रिश्ता मेरे हाथ से निकल जाता। बॉटम लाइन, साइंस को, बायोलॉजी को, फिजियोलॉजी को हमारी बनाई हुई मोरालिटी के खाकों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ लाइफ वॉज टू प्रोपगेट इटसेल्फ, कि अपने आप को आगे बढ़ाते चलें। उसके लिए जैसे ही मौका मिले, जितनी जल्दी मौका मिले, आपको रिप्रोडक्टिव एडवांटेज मिलती चली जाएगी। तो जैसे ही बॉडी को लगेगा कि उसने एनर्जी के इनफ रिसोर्सेज अपने अंदर इकट्ठा कर लिए हैं, इस बात की संभावना है कि वो अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल को शुरू करवा दे। पर हमारे पास दिमाग है तो हम जज कर सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज़ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, व्हाट एक्चुअली इज़ फिजिकल मैच्योरिटी, जिसके बाद बच्चा और जच्चा, मदर और चाइल्ड, दोनों की हेल्थ और दोनों की लाइफ इंश्योर की जा सके। इस पर्टिकुलर कैटेगरी में 1 साल की उम्र के साथ जीत जाते हैं तारिक मसूद साहब। वैसे सेंट्रल आइडिया है कि मैं बहुत सारी साइंस बता सकूं, और ये पर्टिकुलर लड़ाई जो है वो साइंस बहुत खूबसूरत यहाँ पर डिस्कस हो सकती है। तो पहला सवाल, क्या लगता है जो हंटर गैदरर्स की जो सोसाइटी हुआ किया करती थी, तो उसके अंदर में जो प्रेगनेंसी है या मिनार्क, मतलब कि पहला मेंस्ट्रुएशन या प्यूबर्टी किस उम्र पे आया किया करती थी? मैं 13-14 से नीचे की तरफ जाऊं या 13-14 से ऊपर की तरफ जाऊं? आंसर इज़ 13-14 से ऊपर, तकरीबन 18, 17, 16, ये वो उम्र थी जिसमें ज़्यादातर हंटर गैदर सोसाइटी में फीमेल्स आर गेटिंग प्यूबर्टी। मगर इसकी वजह क्या है? वजह है एनर्जी। ये शरीर का दिमाग इतना सा है लेकिन इतनी सारी एनर्जी चाहता है, और इसके विकास में भी बहुत सारी एनर्जी इस्तेमाल होती है। जब बॉडी डेवलप हो रही है तो उस वक्त में बहुत ज़्यादा एनर्जी ब्रेन की डेवलपमेंट में जाती है, और क्योंकि हंटर गैदर सोसाइटी में इतना अच्छा न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है कि 3 मील्स अ डे वाला काम चल रहा है, तो बॉडी एक्चुअल में एनर्जी नहीं होने के कारण, इनफ अमाउंट ऑफ फैट रिजर्व न होने के कारण प्यूबर्टी को डिले करती थी, और जो एवरेज प्यूबर्टी देखी जाती थी वो 16 से 18 के बीच होती थी हंटर और गैदरर्स के अंदर में। हेयर कम्स द पॉइंट नंबर 2। क्या अगर आज 13 पर आ जा रही है प्यूबर्टी या मिनार्क या पहला मेंस्ट्रुएशन जिसको बोलते हैं, तो क्या ये साइंस के नज़रिए से ठीक है कि आप उस व्यक्ति की शादी करा सकते हैं? तो जवाब है नहीं। क्या है वो स्पेसिफिक पॉइंट? स्पेसिफिक पॉइंट नंबर 1, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सिफेलो मतलब हेड, पेल्विक गर्डल मतलब कि जो कमर वाला जो हिस्सा होता है। इंसान जस्ट बिकॉज कि रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि हमारे हज़ारों लाखों सालों की हिस्ट्री में ये समय आया है जब हमारे पास इतना ज़्यादा खाने को मौजूद है, चाहे वो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपका राजमा चावल खा कर के आए या फिर पिज़्ज़ा बर्गर खा कर के आए, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट का लिंक है अर्ली प्यूबर्टी से। क्योंकि अभी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो पा रही है लेकिन फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बॉडी अभी सक्षम नहीं है गर्भ को धारण करने और बच्चे को डिलीवर करने के लिए, क्योंकि ये पहले होता था हमारे इतिहास में 40, 50, 100, 200 साल पहले, और सबसे ज़्यादा फीमेल्स इसी वजह से मरती थी। पॉइंट नंबर 2, बॉडी इज़ येट टू ग्रो। फीमेल और फीटस की बॉडी में कंपटीशन हो जाएगा। बच्चा अभी खुद 13 और 14 साल का है, उसको अभी खुद ग्रोथ होनी है। अगर वो प्रेग्नेंट हो जाता है तो अब लड़ाई चलेगी, फीमेल की हड्डियों से भी कैल्शियम निकाल करके बच्चे को देना पड़ेगा, जो फीमेल बच्चे को 13-14 साल की बच्ची को खुद ज़रूरत है खुद की ग्रोथ के लिए। तो जब व्यक्ति की खुद की फिजिकल ग्रोथ ही अभी कंप्लीट नहीं हुई है, डज नॉट मेक अ फिजियोलॉजिकल सेंस, एनाटॉमिकल सेंस कि वो अपने अंदर किसी दूसरे को जीवन दे। पॉइंट नंबर 3, पहला मिनार्क रजोदर्शन का मतलब ये नहीं है कि अब फीमेल बिल्कुल तैयार है।
जिस तरीके से इसकी भी पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है कि अभी रिप्रोडक्टिव साइकिल मैच्योर नहीं हुई, अभी शुरुआत में तो बग़ैर एग रिलीज़ वाले मेंस्ट्रुएशन शुरू होते हैं और फिर एग वाले मेंस्ट्रुएशंस शुरू होते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाता है जो हर तरफ से ये इशारा कर रही है कि भाई वो रिप्रोडक्टिवली भी मैच्योर नहीं है। अभी तक तो हम फिज़िकली मैच्योरेशन की बात कर रहे थे, वो एक्चुअल में देखा जाए तो अपनी शुरुआती पीरियड्स में खुद भी रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं है। तो जस्ट रिमाइंडर, नीचे ज्वाइन का बटन है, 120 रुपये दोगे तो तुम्हारे दिमाग पर वजन बढ़ेगा। पैसा दिया है, मेरे को सीखना है, वरना ये ऐसे 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 रील ऊपर नीचे करते रहोगे। इसे डरा करके बेचना पड़ता आजकल। पति के सुख प्रसन्न रहे, वो सुखी रहे। अगर ये हो गया तो लोग परलोक दोनों बन गए। मर चुका में आनंद तो तभी आता है जब मेरी बेटी को फूलों में पाला मैंने, उसको चाय वाय कुछ भी बनाने नहीं आता। जाओ ससुराल में कांटों में रहना पड़ेगा। आपने फूलों में रखा ना, वहां कांटों में, यहाँ कांटों में रखो, वहां फूलों में रहेगी इंशाअल्लाह। यहाँ सख्ती करो, वहां फूलों में रहेगी, वहां दिल जीतेगी सबकी, वहां खिदमत करेगी सबकी। यहाँ 20 साल तक आपने लाड़ों में पालकर खराब कर दिया। 8-8 बजे तक सो रही थी, उठती नहीं थी। कोई मेहमान आए, कोई चीज बनाना खिलाना नहीं। अब शादी हो गई, चाय भी बनाने नहीं आ रहा है। दिल जीत सकती है अपने हस्बैंड का? कुछ नहीं। हस्बैंड की जो रेस्पेक्ट ना करें और हस्बैंड के गलत चीजों को, यानी कोई गलती भी हो जाए हस्बैंड को, उस बात को छुपाने वाले का नाम बीवी है। उस राज को राज रखने वाले का नाम बीवी है। उस राज को फाश करने वाली कभी बीवी नहीं हो सकती। और आप अपने हस्बैंड के खामी को नहीं छुपा सकती है तो कभी जिंदगी में अच्छी बीवी नहीं हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर का पॉइंट जाता है टोपी वाले सर के पास में, क्योंकि भाई प्रेमानंद महाराज ने तो ये कह दिया कि जब तक माहौल प्रतिकूल ना हो तब तक तो टेस्ट ही नहीं हुआ आपके प्रेम का। तो पॉइंट गोज टू टोपी वाले सर। और लेकिन सीखने वाला पार्ट शुरू करते हैं। अगर आप अपने घर में अपने बच्चों को अपने लिए रूल बनाने दें तो वो कैसे रूल बनाएंगे? वो बनाएंगे जो उनको फ़ायदा देते हों, एंड दिस इज़ कॉल्ड द लेजिस्लेचर बायस। अगर मर्दों ने बनाए वो रूल तो कैसे रूल बनाएंगे? वो रूल बनाएंगे जो उनको फ़ायदा देते हों। जॉन स्टुअर्ट मिल की किताब द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन बोलते हैं कि औरत को केवल ये नहीं बताना है कि ये तुम्हारे कर्म है, इसको तुम करो। उसको ये भी बताना है कि ये जो तुम कर रही हो ये अपनी मर्ज़ी से कर रही हो। उसको धर्म के दायरे में, उसको लैक ऑफ एजुकेशन के दायरे में इस तरीके से रखना है कि वो खुद माने कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड पॉइंट, द डिवाइन राइट का ट्रैप। अगर आप कहें कि भाई मैं कह रहा हूँ इसलिए ऐसा करना ज़रूरी है, तो इस बात पे गारंटीड बहस हो सकती है, बहस होगी। लेकिन अगर आपने कह दिया कि ऐसा तो उन्होंने कहा है, तो अब लड़ने झगड़ने या आर्ग्यूमेंट की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि लोग तो डायरेक्ट बोलते हैं कि दिमाग नहीं लगाना भाई, लिखा है करने का, भाई ने बोला करने का तो करने का, तो ऊपर वाले ने बोला किताब में तो करने का तो करने का। ये भी नहीं सवाल कर सकते कि भाई उसी ने लिखा है, या तुम अपनी मर्जी से तो नहीं बोल रहे हो बीच में इंटरमीडिएट बन करके। एक दार्शनिक हैं तो सिमोन दे बेबोर, जैसे मतलब फ्रेंच नाम है, उन्होंने कहा कि भैया देखो दुनिया के सारे नियम मर्दों ने बनाए हैं और अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं। मतलब ऑफिस के अंदर में लड़कों को गर्मी ज़्यादा लगती है जनरली, तो वो 16 पर रखते हैं, लेकिन 16 पर लड़की जो है वो लाइक वो बन जाएगी, बर्फ़ बन जाएगी, उसको चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर। और लेकिन क्योंकि इंसानों ने बनाए हैं रूल्स, तो ऑफिसेज में आप देखेंगे तो 16 पर ही एसी जो है बहुत ज़्यादा ठंडे पे चलेगा आमून। जस्ट एन एग्जांपल कि किस तरीके से इतिहास में इतने लंबे समय तक मर्द रूल बनाते रहे, नियम बनाते रहे, और उनको लग रहा है कि जैसे ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जबकि वो सारे के सारे नियम उनकी सुविधा के लिए ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं।
तो इस दुनिया में जो इतने हज़ारों सालों से मेल्स के द्वारा गढ़ी गई है, उसमें अगर आज की तारीख में वो फीमेल को बोल भी दे जाओ खेलो 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 जाओ इक्वल अपॉर्चुनिटी, तब भी वो उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि इतने हज़ार साल हो गए तुमने अपने हिसाब से सारी की सारी चीज़ें बनाई हुई हैं कि इस दुनिया में इक्वल अपॉर्चुनिटी दे पाना भी बड़ा मेहनत का काम है। आखिरी आइडिया, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ सफरिंग। हमने हमेशा गरीब आदमी को बोला कि अरे यही तो है सफ़र करने में जो मज़ा है, तुमको क्या मालूम, तुम मतलब कितने महान हो रहे हो, चीज़ें आसानी से मिल जाएं तो क्या फ़ायदा। जब तक तुम सफ़र नहीं करोगे तब तक तुम सही रास्ते पर नहीं हो, जब तक तुमको मज़ा नहीं आएगा। और हमने इस तरीके की बातें बताई और ग्लोरीफाई किया। औरत तक मानती हैं कि हाँ हम तो त्याग की देवी हैं, और औरतों ने उसको एक हार की तरह पहन लिया, एक मेडल की तरह पहन लिया कि अच्छा हाँ हम तो मतलब कि तो कितना बढ़िया बात है। और ये औरत होते हुए औरत के शोषण के लिए बनाए गए चक्रव्यूह का पार्ट बन जाती हैं। तो शाम को मिलते हैं लाइव के अंदर में 10 बजे मिलेंगे। बाय बाय।